वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। कल हमारी बात हो रही थी सीयूटी के सिलेबस पे। सीयूटी के सिलेबस में मैंने आपको कल बताया था कि जो सीयूटी है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। समझ रहे हैं? एक तो लैंग्वेज टेस्ट था, लैंग्वेज सेक्शन था। दूसरा आपका सब्जेक्ट यानी डोमेन सब्जेक्ट की बात हो रही थी, डोमेन सेक्शन था। और तीसरा आपका जनरल टेस्ट था। तो आज मैं आपके लिए जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है +2 कॉमर्स वाले बच्चों ने जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भर रखा है, उनके लिए सिलेबस में से मेन टॉपिक उठा के आपके लिए पिक किए हैं, आपके लिए लाए गए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कल कितना आगे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। तारीख जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तारीख आपकी भी नजदीक आ रही है कि सीयूटी है, सीयूटी की तारीखें आपकी नजदीक आ रही है। 8 मई से 1 जून के बीच में कभी भी पेपर हो सकता है। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज आपको हम सिलेबस की ही रिलेटेड सारी बातें करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट के अंदर। आपको कल मैंने बताया था कि डोमेन सब्जेक्ट में क्या है, 5 सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट आते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में यानी कॉमर्स की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट में आपने अगर कॉमर्स सेक्शन ले रखा है तो कॉमर्स के अंदर आपके 5 पोर्शन बंटेंगे, जिसमें से 3 आपको ये शो हो रहे हैं, 2 हम बाद में बताएंगे आपको। तो 3 आपको ये शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपका है अकाउंटेंसी, जिसको बुक कीपिंग के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे ना? अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो भी, 5 का हो तो भी, तो आपको ये बता रहा हूं कि जो अकाउंटेंसी है वो बुक कीपिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। सेकेंड नंबर है आपका इकोनॉमिक्स। कल हमने बात की थी इसी बारे में, और फिर हमारी बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो आज हम सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बताते हैं कि अकाउंट्स के अंदर आपको मैंने बोला था कि भी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ऐसे 1-2 चैप्टर्स होंगे जो आपके सिलेबस में भी नहीं थे, ठीक है, आपके सिलेबस से काट दिए गए थे, है ना। और ये सिलेबस से आपके कब काटे गए थे? कम से कम ये मान लीजिए 3-4 साल हो चुके हैं ये सिलेबस से चैप्टर कटे हुए हैं। 1-2 ही हैं, ज्यादा नहीं है। पहले आपके अकाउंट में 15 चैप्टर होते थे, लेकिन अब 13 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसी के बारे में। अकाउंटेंसी बुक कीपिंग को अगर रेडी करना है तो इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं? अकाउंटेंसी को भी 3 सेक्शन में, और इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट, 3 पार्ट, इकोनॉमिक्स के भी 3 पार्ट हैं, और बिजनेस स्टडीज के 2 पार्ट में इनको कवर किया गया है। इंटरप्रेन्योरशिप है उसका एक ही पार्ट है, जिसके 4-5 चैप्टर आपको बताए जाएंगे, उसकी नॉलेज दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स में भी उन्होंने सेक्शन बांटे हैं। एक आपके +2 के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स 2 थे, तो उन सभी को कॉमन करके ही उन्होंने उसके हिसाब से सेक्शन बनाए हैं। तो हम आगे बात करते हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी में, सबसे पहला चैप्टर आपका है एनपीओ यानी नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप ये सोच रहे हो कि एनपीओ का नाम हमने पहली बार सुना है। जो करंटली +2 के पेपर बच्चे दे रहे हैं या +2 बच्चे करंटली कर चुके हैं इसी साल, तो उन्होंने एनपीओ चैप्टर का नाम पहली बार सुना होगा, है ना। तो जो आपके सीनियर भाई बहन, जो भी आपके काफी जो 4-5 साल पहले जो +2 कर चुके हैं या सीए फाइनल कर चुके हैं, या सीए फाइनल तक जो बच्चे के मतलब जो आपके भाई बहन जो पहुंच चुके हैं सीए करने के बाद, उनको इसके बारे में अच्छी तरह से क्लियर पता है कि एनपीओ चैप्टर कौन सा होता था और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती थी। सेकंड आपका आता है पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट। अब आपने +2 के अंदर करंटली पार्टनरशिप कवर की। अब उस पार्टनरशिप कवर के अंदर आपका फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट समझ रहे हैं, चेंजिंग शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिजोलेशन, पांचों के पांचों चैप्टर आपको पूरे के पूरे कवर करने पड़ेंगे। वो पार्टनरशिप के पार्टनरशिप। हाँ, इनकी तैयारी कैसी करनी है वो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये सिलेबस देख लीजिए और कॉपी पेन लेके राइट कीजिए कि आपको क्या क्या सिलेबस करना है और क्या क्या नहीं करना। और उसके बाद अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट ए आपका यहाँ कंप्लीट होता है। पार्ट बी है इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। ये तो आपके फेवरेट चैप्टर है ना, मुश्किल तो था ही नहीं, बहुत आसान था। तो इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर 2 ही पोर्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल।
हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आपके सिलेबस से हटा दी गई थी, अब सिर्फ वर्टिकल बैलेंस शीट है, तो आपको वो आइटम याद रखनी है। और पेपर जब हमारे चल रहे थे, आपके पेपर जब थे, तो उसमें मैंने आपके लिए पार्टनरशिप कंप्लीट यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के परफॉर्मा, उसके अंदर मैंने शॉर्ट्स में वीडियो में डाला था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट का पूरा परफॉर्मा आपके लिए शॉर्ट वीडियो में डाला था ताकि आपको उसकी हेल्प हो सके। और पेपर के अंदर बैलेंस शीट के 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उन्होंने आइटमें पूछी थी कि ये आइटम है, इनका मेजर हेड सब हेड बताइए, तो ये वही क्वेश्चन थे, तो ये आपका वहां क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने 2 किए थे, कंपैरेटिव और कॉमन, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद आपका आता है पार्ट सी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब कई क्या सारे ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो हमारे था ही नहीं था। आपने +2 के अंदर सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनी देखी है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो आपने देखी नहीं है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक आता है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यूजिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपने ये नाम भी कहीं सुने ही होंगे, कंप्यूटराइज्ड का नाम कहीं देखा होगा। तो आप अपनी +1 की अकाउंट की बुक उठाइए, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला आखिरी चैप्टर था, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लेके आपको स्प्रेडशीट तक सब कंप्लीट उसमें मिलेगा और आपको सिर्फ उतना ही स्टडी करनी है और कुछ भी उसमें से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट +2 की भी हो सकती है और एक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनियां बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसको भी आप रेडी कर लीजिएगा क्योंकि उसमें से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर पार्ट 1 के अंदर आपको माइक्रो का इंट्रो, पहला चैप्टर काफी इजी है, इको तो सबके लिए फेवरेट थी, इजी चैप्टर थे। कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर, यानी आपको ये 5 चैप्टर, पहले 5 चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। अब बात करते हैं हरियाणा बोर्ड के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स +2 में होती थी, सीबीएसई के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स +1 में होती है ना। तो आपको आपके जूनियर जो आपके भाई हैं जो +2 में भी हुए हैं और जिनके पास इकोनॉमिक्स थी, उनकी माइक्रो इकोनॉमिक्स लेके आप ये 5 चैप्टर कवर कर सकते हो। और हरियाणा बोर्ड वालों को तो कोई इश्यू नहीं है इस बात का क्योंकि +2 में उनको करंटली ये चीजें करवाई और अभी उनका पेपर होके खत्म हुआ है। 1 महीने पहले ही नहीं हुआ, अभी तो 20 ही दिन हुए। 4 तारीख को पेपर था शायद, 4 या 6 को ना, हाँ 4 मार्च को सीबीएसई का था, हरियाणा बोर्ड का पेपर था, तो उनका क्लियर होएगा। पार्ट बी सबके लिए सेम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एचबीएसई बोर्ड में +2 में थी और +1 में भी, +2 के अंदर सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए ये पार्ट बी यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें थी। तो आप वो चैप्टर कर सकते हो। एक तो नेशनल इनकम और मेजरमेंट, सबका फेवरेट चैप्टर था नेशनल इनकम, है ना, जिसके सीबीएसई के अंदर 8 एलिमेंट होते थे और एचबीएसई के अंदर 12 एलिमेंट थे, है ना। और मेजरमेंट में आपको पता है दोनों बोर्ड्स एक ही हैं, उनमें 3 मेथड ही करने होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स, तो वो क्वेश्चंस हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी, यानी कितने लेसन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 7 लेसन आपको पार्ट बी यानी मैक्रो का कवर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आपके करंटली अभी खत्म हुआ है तो सभी को आता ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पार्ट सी की। इकोनॉमिक्स में पार्ट सी क्या आता है, इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, करंट चैलेंज फेसिंग द इंडिया और इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये लेसन्स जो आप पार्ट सी देख रहे हो, ये आपको मैं बता दूं सीबीएसई के अंदर ये +2 में थे और एचबीएसई के लिए ये +1 में पार्ट बी होता था, है ना। तो बुक्स होंगी आपके पास, +1 की बुक्स आपके पास होंगी, तो दोनों बोर्ड्स के लिए है, उनके लिए माइक्रो +1 की चाहिए और हरियाणा बोर्ड के लिए पार्ट सी +1 का चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या होता है, पार्ट ए। अब आपको पता है कि पार्ट ए के अंदर आपकी
देखिए पहले लेसन कन्वर्ट होते थे, 22 लेसन होते थे, अब आपकी वो यूनिट्स में डिवाइड है ना। 12 यूनिट्स टोटल है, समझ रहे हैं ना, 12 यूनिट टोटल है, जिसमें से 7-8 पहले पार्ट में होनी चाहिए और 3-4 जो है या 5 है वो पार्ट बी में होनी चाहिए। तो इसी के मैं बात कर रहा हूं बिजनेस स्टडी पार्ट ए के अंदर, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक तो आपको ये याद रखना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद आपका आता है पोस्ट डीसी, पार्ट ए के अंदर पोस्ट डीसी। अब पोस्ट डीसी क्या होता है ये तो आप सभी को पता भी है, आपने वो मैनेजमेंट वर्किंग सिस्टम पढ़ा होगा, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट होते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये होता है पोस्ट डीसी, उनके बारे में टोटली डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सेकंड आपका आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर ये जो आप पहला लेसन देख रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंस मार्केट, ये दोनों बोर्ड के सिलेबस से कटा हुआ था, लेकिन ये आपके सीयूटी के सिलेबस में देगा ही देगा, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सीपीए, सीपीए सारे समझते होंगे, पहले सीपीए लगता था आपका 1986, अब लगता है 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मार्केटिंग और सीपीए। फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, ये आपके पार्ट बी है, पार्ट बी यानी बिजनेस स्टडीज के। तो ये आपका मेन सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में अगर आप इतना भी कवर करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि टोटल ही आपके 200 नंबर का ही डोमेन सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। तो 200 में से आप ये मान लीजिए इसके आप कितने भी कवर कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़े रहिए, और साथ ही साथ आपको एक बात और बता रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, जो बच्चे जो C3 इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, बीकॉम के स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम कल से या परसों से बीकॉम की क्लासें भी अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर जो जो सब्जेक्ट्स उनके हैं, मेनली सभी को प्रॉब्लम्स होती है अकाउंट्स की, कि पेपर के अंदर प्रैक्टिकल थ्योरी क्या रहता है, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बच्चे खुद कर लेते हैं, फिर भी जितना हमारे पास होगा मटेरियल की आपकी हेल्प हो जाए, इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर आपके लिए क्या होगा वो आपको कल बता दिया जाएगा। तो कल से हम बीकॉम की शुरू करेंगे, और साथ ही साथ ये जो अकाउंटिंग सी की तैयारी, और जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीच बीच में आपके ये टॉपिक्स भी मैं आपको अकाउंटेंसी के ये समझाता रहूंगा, जिससे आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन यानी जो आपके सीयूटी एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते रहें और बीकॉम के और भी बच्चे इसमें आते रहें, ताकि उनको भी आसानी से क्लासें मिलती रहे और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता रहे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रॉब्लम को शेयर मुझसे कर सकता है। कोशिश रहेगी कि C3 इंस्टीट्यूट आपकी पूरी की पूरी मदद कर सके। धन्यवाद, जय माता दी। आगे तो आप समझ गए होंगे। ओके, शुक्रिया।